हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो देखने वाले हैं वे दुर्लभ और असली तस्वीरें हैं जो आपको सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं मिलेंगी। इन तस्वीरों को हमने कई लाइब्रेरियों, पुरालेखों, दुर्लभ पुस्तकों, वेबसाइट्स और विश्वसनीय स्रोतों से गहन शोध के बाद एकत्र किया है। इतिहास के कुछ सच इतने असहज होते हैं कि उन्हें जोर से नहीं बल्कि धीमे स्वर में बताया जाता है, और ऐसा ही एक सच जुड़ा है महात्मा गांधी के जीवन के सबसे विवादित अध्याय, उनके ब्रह्मचर्य प्रयोगों से। 1940 के दशक में आश्रम में गांधी जी के साथ दो युवतियां रहती थीं, मनु गांधी और आभा गांधी, जिनमें मनु गांधी उनकी रिश्तेदार भी थीं और हर समय उनकी सेवा में साथ रहती थीं। गांधी जी अपने लिखे पत्रों और स्वीकारोक्तियों में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य उनके लिए सिर्फ शारीरिक संयम नहीं बल्कि मन, विचार और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, और इसी नियंत्रण को परखने के लिए उन्होंने ऐसे प्रयोग किए जिन पर आज भी बहस होती है। इनमें यह भी शामिल था कि वे कई रातों तक मनु गांधी के साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे, बिना किसी शारीरिक संबंध के। इसे वे सत्य के साथ प्रयोग कहते थे। यह बात अफवाह नहीं है, क्योंकि मनु गांधी की निजी डायरी, जो बाद में प्रकाशित हुई, इन घटनाओं का उल्लेख करती है, जिसमें वे लिखती हैं कि गांधी जी इसे आध्यात्मिक साधना मानते थे और कहते थे कि यदि मन में कोई विकार उत्पन्न न हो तो ब्रह्मचर्य पूर्ण है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है। मनु गांधी उस समय बहुत युवा थीं, और गांधी जी उनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु, मार्गदर्शक और नैतिक सत्ता थे। तो क्या ऐसी स्थिति में सहमति वास्तव में स्वतंत्र कही जा सकती है? कई आश्रम वासियों को ये प्रयोग असहज लगते थे। कुछ ने विरोध किया तो कुछ चुप रहे। गांधी जी ने कुछ भी छुपाया नहीं, सब लिखा, सब स्वीकार किया। लेकिन आज के सामाजिक और नैतिक मानकों से देखें तो यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आध्यात्मिक लक्ष्य हर तरीके को सही ठहरा सकता है? यह कहानी न तो श्रद्धा की है और न ही सिर्फ आलोचना की, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसकी खोज महान थी, लेकिन जिसके कुछ प्रयोग आज भी हमें बेचैन कर देते हैं। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।